बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, भारत के जब से 7 तारे गिरे हैं, भारत अपने तमाम तर होशो हवास खो चुका है। भारतीय हर वक्त चाहे वो मीडिया हो, छोटे छोटे चैनल, यूट्यूबर्स की बात तो आप छोड़ देना कि छोटे छोटे यूट्यूबर्स जो बातें करते रहते हैं, प्रोपेगेंडा करते रहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, के कहीं पे कोई मक्खी भी उड़ के अगर उनके घी में गिर जाती है तो वो पाकिस्तान ने वहां पे मिसाइल मारा होगा, इसी वजह से वो मक्खी उनके घी में गिर गई है। और इसको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे जिस तरह इंडियन मीडिया आपको पता है कि बिहेव करता है और सामने लेके आ जाता है। लेकिन आज की जो खबर है वो खेल के मुतालिक है कि आपको पता है कि खेल के मैदान में कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता, खेल खेल होता है। और खेल के मैदान में किसी भी किस्म की दुश्मनी को उजागर करने वाला बैन किया जाना चाहिए और उसके ऊपर किसी किस्म की भी नरमी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि खेल किस लिए होता है? लोगों की तफरीक के लिए। अब लोगों की तफरीक किन की है? वो किसी भी मजहब के हों, वो किसी भी देश के हों, किसी भी जगह के रहने वाले हों, ये मैटर नहीं करता कि वो किस जगह के रहने वाले हैं। दरअसल देखना ये है कि गेम कौन बेहतर कर रहा है और कैसा खेल पेश कर रहा है। इंडिया की टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही। अब परफॉर्मेंस के ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए। वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जितने भी अब इससे पहले टूर्नामेंट्स हुए हैं, उनके पास अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। पिछले दिनों ट्रॉफी छोड़ के चले गए सिर्फ इस वजह से कि हमने मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेनी। मोहसिन नकवी साहब ने कहा जब आपने लेनी नहीं हमने देनी नहीं, तो वो ट्रॉफी छोड़ के चले गए थे। वो एक अलहदा तनाज़ा है। उससे पहले जो तनाज़ा स्टार्ट हुआ वो क्या था कि हैंड शेक नहीं करना। अब जब आप मैदान में हैं तो अगर आप इतने गैरतमंद थे, आपको खेलना ही नहीं चाहिए था कि आप खेलते ही ना। जब आप खेल के मैदान में आ गए हैं, आपको बड़ापन दिखाना चाहिए था। जो गेम के प्रोटोकॉल्स हैं उनको पूरा करना चाहिए था। वो हैंडशेक से बात बढ़ गई। अब हाल ही में हुआ क्या कि 3 अफगानी क्रिकेटर्स, जिनमें कबीर आगा, सिबगतुल्लाह और हारून, जो कि दोस्ताना मैच अपने ही मुल्क में खेल रहे थे, खेल के वो जब वापस आए, वहाँ पे आपको अफगानिस्तान के हालात का पता है कि वहाँ पे दहशतगर्दी है और जिस तरह के वहाँ पे हालात हैं, किसी हमले में वो मारे गए। इस पर मजम्मत की गई। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भी उस पर गम का इजहार किया, गुस्से का इजहार किया कि वो उनके कुलीग थे जो कि एक हमले में, दहशतगर्दाना हमले में, वो अपनी जान की बाजी हार गए। लेकिन अब मौका चाहिए था इंडिया को। इंडिया को क्या मौका चाहिए था कि कोई ऐसा उछालते। उनको पता है कि सरहदों पे कशीदगी चल रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। अब जितने भी वहां पे जो भी अटैक्स होंगे, जो भी होगा, वो किसके जिम्मे लगेगा? वो पाकिस्तान के जिम्मे लगेगा। उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम धर दिया कि ये पाकिस्तान ने हमला किया है और पाकिस्तान के हमले के नतीजे में 3 क्रिकेटर्स जो है वो अफगानिस्तान के मारे गए हैं। और फिर उनके देखा देखी जब तालिबान हुकूमत और इसी तरह जितने भी अफगान क्रिकेटर्स थे, उनका बिहेवियर भी आप देखते हैं गेम के दौरान कैसा रहता है पाकिस्तानियों के साथ पिछले कुछ अरसे से, जबकि हालात कुशीदा है। तो इस वजह से उन्होंने भी वही खेल जो वो बांग्लादेश में खेलते थे, जब जो बंगाली पब्लिक को जिस तरह वो भड़काते थे, वही खेल उन्होंने अफगानिस्तान में आजकल रचाया हुआ है। इस खेल में वो किस हद तक कामयाब हो चुके हैं कि अफगानी जो कि पाकिस्तान में रहते थे, पाकिस्तान ने उनकी मेज़बानी की, यहाँ पे उनको कारोबार दिया, वो ये भी उनके कानों में जो जहर घोला जा रहा था मुद्दों से, वो जहर अब उनकी ज़ुबानें उगल रही हैं, उनकी बंदूकें उगल रही हैं और वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझने लगे हैं। लेकिन क्या जय शाह, जो कि इस वक्त चेयरमैन ICC हैं, क्या उनको इस तरह की बातें करना जेब देता है? जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इतने बड़े ओहदे पर क्या इतने छोटे छोटे लोगों को बैठना चाहिए जो क्या करें, प्रोपेगेंडा करें, जो क्या करें, 2 देशों के दरमियान लड़ाई को बढ़ोतरी दें, जो क्या करें कि खेल के मैदान में सियासत को लेके आए, जंग को लेके आए। आप अगर इतना ही आप में हिम्मत थी तो आप, अगर पाकिस्तान ने 7 तैयारे आपके गिराए थे तो आप 14 तैयारे गिराते ना। आप कहते हैं कि हम बड़ा देश हैं, हम एशिया की सुपर पावर हैं। आप सुपर पावर खुद को समझते हैं एशिया की, लेकिन जय शाह आपने बहुत छोटी हरकत की है। आपको इन ऐसी हरकतें जेब नहीं देती। क्या पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने अपने उन कलीग्स की मौत का अफसोस नहीं किया था? अब जय शाह और ICC की जानब से जब जानबदारी
का रोल अदा किया जा रहा है और इस मामले को भड़काया जा रहा है। वहीं पे राशिद खान जिन्होंने अपनी एक्स बायो पर पहले जहां पे PSL लिखा हुआ था वहां से PSL का नाम हटा दिया है और वो उन्होंने PSL से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। आप जानते हैं कि वो इससे पहले लाहौर कलंदर की तरफ से PSL में खेलते थे, तो उन्होंने भी अब पाकिस्तानी सार्फिन जितने भी हैं, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, इस वजह से उनमें दुख और गुस्से का इजहार पाया जाता है कि ICC कितनी जानबदारी का इजहार कर रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को बार बार अटैक किया जा रहा है। कभी हैंडशेक नहीं करना, कभी ट्रॉफी नहीं लेनी। यार ये खेल है, इसको खेल रहने दो। अगर आपको इतना ही लड़ाई का शौक है तो दोबारा से वही मिशन संदूर तंदूर जो भी शुरू करना है आप कर लो, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे ये लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। ये खेल के मैदानों में लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती भैया, ये लड़नी होती हैं जवानों ने। ये शेर जवान जो कि सरहदों पे बैठे हुए हैं उन्होंने लड़नी होती हैं, तो भैया उन्हीं को लड़ने दें। ये पब्लिक की लड़ाई नहीं है। पब्लिक को यहाँ पे बिहेव करना चाहिए कैसे, ICC को यहाँ पे बिहेव कैसे करना चाहिए जैसे खेल में बिहेव करते हैं। जो खेल के रूल्स होते हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको लेके चलना चाहिए, ना कि वही जो उस साइड से मोर्चा है और इस साइड से मोर्चा है। मोर्चों पे जवान बैठे हुए हैं, आप अगर वहाँ पे कोई भी हरकत करेंगे तो वो आपको पता है वो जवाब देंगे। तो आपने क्या शुरू कर लिया है, आपने X के ऊपर, आपने फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर आपने लड़ाई शुरू कर रखी है। इस जंग में भी आपको मुंह की खानी पड़ेगी, जितने मर्जी आप प्रोपेगेंडा कर लें। इंशाल्लाह पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के बहादुर शेर आपका मुकाबला करने के लिए बैठे हुए हैं और यहाँ भी आपको मुंह की खानी पड़ेगी। तो मेरी तमाम अफगानी भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि इनकी किसी भी कैंपेन में इनका हिस्सा ना बने। ये सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये खुद तो हार के बैठे हुए हैं। ये चाहते हैं कि मुसलमान ममालिक आपस में लड़ें। या आपने इनकी किसी कैंपेन का हिस्सा नहीं बनना। सारी पाकिस्तानी कौम और सारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम आपके साथ, आपके इन क्रिकेटर्स के लॉस में बराबर की आपके गम में शरीक है। तो आपने इनको खुद ही जवाब देना है कि पाकिस्तानी कभी भी किसी मुसलमान का खून नहीं बहाते, कभी भी किसी मुसलमान का खून नहीं बहाते। ये आपने क्लियर कट इनको जवाब देना है, तभी इनको सुकून मिलेगा। इनके किसी भी प्रोपेगेंडे में नहीं आना और हमने खेल को खेल ही रखना है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।